इलस्ट्रेशन नंबर 4 कह रहा है असर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड जीपी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मुझे दो चीजें निकालनी है, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरा क्या निकालना है, जीपी। कोई टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहले हम अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। प्लीज जरा ध्यान दो, जब मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो यहाँ पे मैं कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं। यहाँ क्या गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड ओपनिंग इन्वेंट्री। मतलब उसने हमें छोटे वाले फॉर्मूले का सामान नहीं दिया। कौन से फॉर्मूले का सामान दिया हुआ है, बड़े वाले फॉर्मूले का। तो बड़े वाला फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये फॉर्मूला था। अब इसमें सारा अमाउंट भर लेते हैं जो गिवन है कि रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, उसी हिसाब से क्वेश्चन निकाल देंगे। जैसे सबसे पहली चीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या फॉर्मूला में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं? लो जी आते हैं, जाओ उसके आगे उसका अमाउंट लिख देंगे 15,200 रिकॉर्ड कर दिए जी। क्या इस पूरे फॉर्मूले में सेल्स आनी है? बाहर में जाने दो जी। अच्छा वो इनडायरेक्ट भी नहीं आने, इनडायरेक्ट मैंने देखे ही नहीं थे, वैसे भी इनडायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं करते। हमने सिर्फ क्या रिकॉर्ड करने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद सेल्स रिकॉर्ड नहीं करते। अगली हमारे पास क्या आ गई, नेट परचेजेस। ठीक है जी, नेट परचेज रिकॉर्ड होंगी या नहीं होंगी? चेंज कर दो। लो जी 18,600, सॉरी जी। हाँ जी, नेट परचेज रिकॉर्ड होंगे या नहीं होंगे जी? बिल्कुल होंगे जी। तो नेट परचेजेस का अमाउंट कितना आ गया जी, 72,000। वो यहाँ डाल दे जी 72,000। अब अगला रिटर्न इनवर्ड, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या फॉर्मूले में आ रहा है? नहीं। रिटर्न आउटवर्ड क्या फॉर्मूले में आ रहा है? यस आ रहा है, बट हाँ क्वेश्चन में ना नेट परचेजेस पहले से गिवन है। अगर नेट परचेजेस गिवन है मतलब उसमें से परचेज रिटर्न पहले से माइनस हुआ हुआ है, तो दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री, यस क्या कर रही है जी, माइनस कितने की है, 28,000, और प्लस बीच में क्या कर देना है, ओपनिंग स्टॉक। कितना उस ओपनिंग स्टॉक यहाँ डाल दे जी, 16,000। अब पूरे को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 16 माइनस 22 ये आ गया जी 78,600। ये आ गया COGS। इसके बाद मुझे निकालनी है जीपी। जीपी निकालने का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस COGS। पहले नेट सेल्स निकाल लेता हूं। सेल्स गिवन है भाई 1,20,000 की, और यहाँ पे सेल्स रिटर्न कितने का था हमारे पास, सेल्स रिटर्न था, रिटर्न इनवर्ड 12,000। तो नेट सेल्स आ जाएगी 1,08,000। उसमें से माइनस करेंगे COGS 78,600। हमारे पास हमारा अमाउंट आ गया विच इज फॉर दी प्रॉफिट। ये बनेगा हमारे पास कितना जी, 29,400 रुपए। दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, बस इस चीज पे ध्यान देना। मेरे पास नेट सेल्स नहीं थी, नेट सेल्स मैंने कहां से निकाली, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स थी 1,20,000, सेल्स रिटर्न कितने की थी 12,000, माइनस कर कितना आ गया 1,08,000। मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड करनी जो हमारे काम की है, जो चीजें हमारे काम की नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ COGS एंड GP फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। COGS निकालना है। देखो जी सबसे पहली चीज कि COGS का फॉर्मूला यहाँ पे सामान का गिवन है, एडजस्टेड परचेजेस, वेजेस, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स रिटर्न। अब देखो हमारा फॉर्मूला बड़े वाला लगेगा छोटे वाला लगेगा जी, बड़े वाला फॉर्मूला। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बड़े वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी। अब देखो क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करनी, क्या क्या चीजें रिकॉर्ड नहीं करनी। यहाँ पे भाई ने हमें क्या दे दी, एडजस्टेड परचेजेस। पहले तो क्या गिवन है, कैरेज इनवर्ड, फिर नीचे क्या गिवन है, एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस क्या रिकॉर्ड होंगे या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगे जी। ये कितने की दे दी, 70,500। अगर एडजस्टेड परचेजेस दे दी तो एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न। मतलब चारों की वैल्यू दी थी 70,500। अगर चारों की वैल्यू दे दी तो इनकी इंडिविजुअल वैल्यू थोड़ी आएगी, क्योंकि जब पूरा अमाउंट दे दिया तो अलग अमाउंट क्यों आएंगे। इस वजह से वेजेस रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। कितने का है, 5200। ओपनिंग स्टॉक नहीं रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि इसमें पहले से एडजस्टेड है। सेल्स इस फॉर्मूले में आती नहीं है, परचेज रिटर्न भी एडजस्टेड है,
क्लोजिंग स्टॉक भी एडजस्टेड है, सेल्स रिटर्न का कोई काम ही नहीं, बस एक और ऊपर क्या बच गया, कैरेज इनवर्ड। इसको और प्लस करके दिखा दूंगा कितने की आ गई, 4300। सो हियर कम्स द वैल्यू ऑफ सीओजीएस। ठीक है जी, कितनी बनी है जरा सीओजीएस की वैल्यू, 80,000 रुपये आ गया सीओजीएस। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, नेट सेल्स माइनस जीपी, सॉरी नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। अब सीओजीएस तो ऊपर से आ गया 80,000, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, नेट सेल्स। नेट सेल्स कहां से निकलती है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितने की थी मेरे पास, 95, सेल्स रिटर्न कितने के थे, 5,000, तो नेट सेल्स कितने की आ गई, 90,000। उसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है जी। तो प्रॉफिट कितने का आ गया जी, 10,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब क्वेश्चन में जिस बंदे को फॉर्मूला याद है उसके लिए क्वेश्चन करने मुश्किल है ही नहीं। कल हमने केसेस किए थे, आज इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। चले नेक्स्ट, चलो जी अगले केस पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन दिस 5। देखो यहाँ बोला उसने ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है जी। हम ट्रेडिंग अकाउंट से भी क्या निकालेंगे, सीओजीएस। तो मैं डायरेक्टली सीओजीएस निकाल रहा हूँ। अकाउंट बना के जब हम सीओजीएस निकालेंगे ना तो बड़ी सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो प्लीज सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है सीओजीएस निकालने का, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो सा सामान काम का उसको रिकॉर्ड करो, जो काम का नहीं उसे रिकॉर्ड ना करो। जैसे सबसे पहला क्या दे दी यहाँ पे, एडजस्टेड परचेजेस। आएंगी या नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी जी। या एडजस्टेड परचेज दे दी, कितने की दे दी जी, 24 लाख। अब अगर एडजस्टेड परचेज दे दी मतलब चारों का अमाउंट दे दिया, ठीक है जी, तो सबका अलग अलग से अमाउंट नहीं आएगा। अगला भाई ने क्या दे दिया, फ्रेट एंड कैरेज रिकॉर्ड करते हैं जी। कितने का दे दिया हमारे पास, 20,000। फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज ये किसका खर्चा, प्रोडक्ट बेचने का। इनवर्ड वाला रिकॉर्ड करना है, आउटवर्ड वाला रिकॉर्ड नहीं करते। क्या वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है जी, रिकॉर्ड करेंगे, कितने का आ जाएगा, 1,70,000। फ्यूल एंड पावर डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिल्कुल है जी, कितने का जोड़ दिया जी, 30,000। ऑफिस रेंट है, नहीं है। ट्रेड एक्सपेंसेस है, नहीं है। सेल्स का कोई रोल ही नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना ही है। तो ये मेरे पास क्या गया, मेरा सीओजी, सबको जोड़। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो मैंने लिस्ट दी थी उसमें बहुत सारे खर्चे थे भाई, जो दिन कहानी सुनाई थी पाइनएप्पल बनाने की, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उसके अलावा जो भी बच जाएगा उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना, तो उस दिन वाली कहानी रिकॉल रखनी है, ठीक है जी। तो उसको सॉल्व करके देखते हैं जी, कितना, 26,20,000 रुपए। चलिए जी अगले फॉर्मूले में दोबारा चलते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सीओजीएस एंड जीपी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बार बार एक ही चीज कह रहा है, सीओजीएस और जीपी निकाल दो। अब सीओजीएस निकालेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, दोबारा अलग अलग सामान गिवन है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बड़े वाला। क्या फॉर्मूला था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। यहाँ चेक करते हैं ओपनिंग स्टॉक कितने का है जी, 40,000। क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं, रिकॉर्ड करना है या नहीं। परचेजेस रिकॉर्ड होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगे जी, करेंगे जी, 4,20,000। एक्सपेंसेस और परचेज रिकॉर्ड होंगे या नहीं होंगे, होंगे जी। प्रोडक्ट बनाने का खर्चा 8,000। एक्सपेंसेस और सेल्स रिकॉर्ड होंगे, नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने का खर्चा है। वेजेस रिकॉर्ड होंगी, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस, कितने का, 30,000। सेल्स का कोई रोल ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है, यहाँ से माइनस 52,000। लो जी आंसर आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास, सीओजीएस। जो जो चीजें काम की थी इनको रिकॉर्ड किया, जो जो काम की नहीं थी उनको अवॉइड किया, उनको छोड़ दिया, ये आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा मेरे पास 460, 468, 498, 498 माइनस 52,000, 446। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा सीओजीएस। अब अगला मुझे क्या निकालना है, जीपी। जीपी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। तो नेट सेल्स यहाँ कितने की गिवन है, सेल्स गिवन है कितने की, 6 लाख। चेक करो रिटर्न है या नहीं है, नहीं है। जो चीज गिवन है बढ़िया, नहीं गिवन तो और भी बढ़िया, कल वाली कहानी। तो ये आ गया जी 6 लाख माइनस 4,46,000, 1,54,000। ये क्या आ गई जी मेरे पास, अपना जीपी।
इलस्ट्रेशन नंबर 9 कह रहा है कैलकुलेट द जीपी व्हेन टोटल परचेजेस वाज 8 लाख, रिटर्न आउटवर्ड्स 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000, 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000। क्वेश्चन के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, यही ही पेपर में आएगा। मुझे COGS निकालना है, फॉर्मूला अपने बड़े वाला, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो जो चीज़ें काम की है लिखो, जो काम की नहीं है उनको छोड़ दो। जैसे यहाँ सबसे पहले क्या गिवन है, टोटल परचेजेस कितने की गिवन है जी, 8 लाख लिख दी। रिटर्न आउटवर्ड्स का एक और नाम क्या होता है, परचेज रिटर्न। यहाँ से क्या कर दिया माइनस, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के दे दिए 60,000, यहाँ से क्या कर दिया प्लस। अब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है नहीं तो ये क्या मान लेंगे 0, बाहर में जाने दो। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व किया, ये मेरे पास बन रहा है 8,40,000। बट दिस इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स, ये मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स जो मैन्युफैक्चर हुए हैं। बट हमने बेचे कितने, ओनली 2/3। तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2/3 के साथ। कितना बन रहा है भाई, 5,60,000। सो ये 2/3 की कॉस्ट आ गई। अब मुझे क्या निकाल के दिखाना है, जीपी। जीपी निकालने का क्या फॉर्मूला था, नेट सेल्स माइनस COGS। तो 6,10,000 माइनस 5,60,000 50,000, विच इज योर फाइनल जीपी और विच इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला जी, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहली बारी ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है। ठीक है जी, कैसे निकलेगा ये समझते हैं। और मुझे क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले देखो क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो फॉर्मूला से, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। छोटे वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता, तो बड़े वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक तो खुद ही निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का छोटे वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला था, नेट सेल्स माइनस GP। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का छोटे वाले फॉर्मूले में नेट सेल्स कितने की आई हमारे पास, 5,40,000, और ये 540 माइनस 16 माइनस GP। GP कितने का बोला हुआ है, 1,20,000। तो ये हो गया 5,34,000 माइनस 1,20,000, ये आ गया 4,14,000। ये मेरे पास COGS आ गया। ठीक है जी, अब COGS का बड़े वाला फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला क्या था, 16 नहीं 6,000 था। अच्छा सॉरी जी, 16 मैंने गलती से 6 लिख दिया जी। लो जी, 4,04,000 फॉर्मूला था जब COGS निकालने का, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो जो सामान गिवन है यहाँ डाल दो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी ऊपर से, 4,04,000। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जी 20,000। क्लोजिंग स्टॉक मुझे निकालना है, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। परचेजेस कितने की गिवन है जी, 4 लाख। परचेज रिटर्न कितने का गिवन है, 4,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा, सिर्फ कैरेज इनवर्ड कितने का जी, 15,000। ठीक है जी, इसको सॉल्व हम करते हैं। ये कितना बन रहा है अब हमारे पास, ये बन जाएगा 4,04,000 इज इक्वल टू 4,21,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक विल बी 4,21,000 माइनस 4,04,000, 17,000 रुपये, विच इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। बस फॉर्मूले में अमाउंट डाले, सारी सीधा आंसर निकाल दे रही। हाँ जी सॉरी जी, ये बन रहा है 4,31,000 माइनस करने के बाद ये बन जाएगा 27,000 रुपये। हाँ जी, हॉट्स का फर्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। हमें क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग स्टॉक, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और परचेजेस, साथ में GP दे दी ऑन कॉस्ट 33 1/3%। देखो कोई टेंशन की बात नहीं, सबसे पहले मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो ऐसा करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कौन से फॉर्मूले में आता है पहले तो ये बताओ, बड़े वाले फॉर्मूले। तो पहले बड़े वाले फॉर्मूला लिखते हैं। COGS का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक
माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब अगर इस फॉर्मूले में मेरे को COGS आ जाए तो मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकता हूँ, ठीक है जी। तो अब COGS मैं एक और फॉर्मूले से निकाल लेता हूँ। एक और COGS निकालने का फॉर्मूला क्या था, बताओ जी। एक और COGS निकालने का फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस GP। नेट सेल्स कैसे निकलती है, कैश और क्रेडिट दोनों को जोड़ दो, कितने की होगी जी 1 लाख। और GP कितना बोल दिया 33 1/3% ऑन कॉस्ट। तो लेट कॉस्ट इज इक्वल टू x, ठीक है जी। इस x का 1/3 ऑफ x विल बी योर GP। उधर जाके अमाउंट क्या हो गया जी प्लस, सो दिस इज x प्लस 1/3 ऑफ x इज इक्वल टू 1 लाख और 4/3 ऑफ x इज इक्वल टू 1 लाख। सो x का अमाउंट आ गया 1 लाख इंटू 3/4। सॉल्व किया, ये हमारे पास कितना आ गया जी 75,000। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ COGS 75,000। वो उठा के यहाँ क्या कर दी मैंने सब्स्टिट्यूट। लो जी COGS कितना आ गया 75। अब आगे पढ़ लेते क्या क्या सामान गिवन है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक निकालना तो यहाँ लिख दे जी क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। परचेजेस कितने की गिवन है जी 70,000। क्या परचेज रिटर्न है, नहीं है भाई। गिवन है तो बढ़िया, नहीं गिवन तो और भी बढ़िया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, नहीं है, 0। सॉल्व कर लेते हैं। अब ये कितना आ जाएगा 75,000 इज इक्वल टू 90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उधर जाके साइन चेंज हो गया। क्लोजिंग स्टॉक विल बी 90,000 माइनस 75,000, इट इज 15,000। क्वेश्चन डन। हाँ जी, हॉट्स का थर्ड कह रहा है कैलकुलेट द नेट सेल्स एंड द GP फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट सेल्स और GP दोनों निकालना है। COGS दे दिया 1 लाख और साथ में क्या दे दिया GP ऑन सेल्स इस 20%। कोई दिक्कत ही नहीं भाई, आसानी से निकाल लेते हैं। मुझे निकालना है नेट सेल्स। या हमें किसका फॉर्मूला पता है COGS का, जिसका फॉर्मूला पता लिख दो। क्या फॉर्मूला था जी COGS का, नेट सेल्स माइनस GP। इस क्वेश्चन में कह रहा है नेट सेल्स तो निकाल लो, हमारे पास है ही नहीं, बट हमारे पास COGS है कितने का 1 लाख और GP बोला हुआ 20% ऑन सेल्स। GP इसके ऊपर 20% है, तो लेट दिस अमाउंट इज इक्वल टू x। इसका अमाउंट तो है ही नहीं, तो ये क्या हो गया 20/100 ऑफ x। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 80/100 ऑफ x। सॉल्व करूँगा इसको तो, या ये 1/4 यार, ये तेरे पास बन जाएगा 1/5 और ये तेरे पास बन जाएगा 4/5। सेम ही तो बात है। सो x विल बी 1 लाख इंटू 5/4। तो ये कितना आ गया जी 25 और ये कितना आ गया 1,25,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स 1,25 और हमारी कॉस्ट कितनी थी 1 लाख, तो GP कितना आ गया जी 25,000। बहुत इजी वाला फॉर्मूला। देखो मैंने क्या किया, COGS गिवन है, मुझे नेट सेल्स और GP दोनों निकालना है। नेट सेल्स तो है ही नहीं, तो लेट नेट सेल्स इज इक्वल टू x। GP इसी का 20% है, तो 20/100 ऑफ x। इक्वेशन क्या होगी 1 लाख इज इक्वल टू x माइनस 1/5 ऑफ x। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 लाख इज इक्वल टू 4/5 ऑफ x माइनस 4/5 नहीं होगा। ठीक है जी, उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, तो x विल बी 1 लाख इंटू 5/4। 1,25,000 माइनस क्यों होगा, अरे नहीं वो मैं उल्टा बस। चलो नेक्स्ट, या वेट करूं, चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हॉट्स के 4th पे नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज 6 लाख। GP 25% ऑन कॉस्ट, फाइंड द वैल्यू GP एंड COGS। सेम जी COGS निकालना है। COGS का फॉर्मूला क्या था, नेट सेल्स माइनस GP। यहाँ पे मेरे पास नेट सेल्स दे दी कितने की जी 6 लाख और GP बोला हुआ 25% ऑन कॉस्ट, तो लेट कॉस्ट इज इक्वल टू x। GP इसके ऊपर कितना हो जाएगा जी 25/100 ऑफ x। उधर जाके अमाउंट क्या हो गया जी प्लस, सो x प्लस 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू 6 लाख। 5/4 ऑफ x ऑफ रुपीज 6 लाख, सो x विल बी 6 लाख इंटू 4/5। कितना आ गया जी 4,80,000। ये किसका अमाउंट आ गया COGS। हाँ जी, और साथ में
साथ में जीपी निकालना है। जीपी कैसे निकलेगा? नेट सेल्स माइनस COGS। सेल्स 6 लाख की, बनाने की कॉस्ट 480, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 1,20,000, विच इज योर आंसर। हाँ जी, हॉर्स का 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं इन अ बर्गलरी एट द गोडाउन ऑफ द हंसराज ट्रेडर्स एट द नाइट ऑफ 14 जून 2016 अ पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज स्टोलन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द लॉस ऑफ द स्टॉक बाय थेफ्ट। कह रहे हैं 14 जुलाई को हंसराज ट्रेडर्स की दुकान में चोरी हुई, ठीक है जी, और कुछ सामान उठा के चोरी करके ले गए। बताओ कितने का सामान चोरी हुआ? वो उन्हें वही पता। ठीक है जी, जिन्होंने चोरों ने किया वो तो बता के जाएंगे नहीं हमने इतने का सामान चोरी किया है, तो हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई कितने का सामान चोरी हुआ है। एक टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है, पर सिंपल है। देखो क्या क्या गिवन है। स्टॉक ईयर की स्टार्टिंग में, नहीं कोई टेबल नहीं बनानी। स्टॉक ईयर की स्टार्टिंग में कितना है? 60,000। हमने सामान कितने का लिया? 410। सेल्स कितने की हुई? 6 लाख। और चोरी के बाद स्टॉक कितने का बच गया? 12,000। अब आप खुद कॉमन सेंस लगा के देखो, अगर मुझे देखना है कि भाई मेरे पास कितने का सामान बच गया, सिंपल सा तरीका क्या है कि जो जो आपने सामान खरीदा उसको प्लस करो, जो जो बेचा उसको क्या करो? माइनस। ठीक है जी, और अमाउंट देख लो कितने का बचा होना चाहिए था, ठीक है जी, और कितने का बच गया। जो दोनों का डिफरेंस है वो आपके पास क्या आ गया जी? लॉस ऑफ थेफ्ट। देखो कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले मैं निकालता हूं COGS, ठीक है जी। COGS निकालने के दो फॉर्मूलाज है। एक सबसे पहला क्या था? नेट सेल्स माइनस GP। पहले मैं निकाल लेता हूं मेरी गुड्स को बनाने की कॉस्ट एक्चुअल में कितनी बन रही है। हमने कितने का माल बेचा? 6 लाख। इसके ऊपर GP बोला हुआ है 30% ऑफ दी सेलिंग प्राइस। इसी के ऊपर GP कितना लगाया हुआ हमने? 30%। तो 6 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 1,80,000। मतलब कितना आ गया जी? 4,80,000, सॉरी 4,20,000। 1,80,000 माइनस किया तो 4,20,000। मतलब जो मैंने 6 लाख का सामान बेचा उसको बनाने की कॉस्ट कितनी रही होगी? 4,20,000, ठीक है जी। अब मैं देखता हूं कि ये जो भी हमने क्वेश्चन किया, जैसे भी हमने क्वेश्चन किया उसके अंदर कि चोरी के बाद कितने का सामान बच गया। यहाँ करेंगे जी ओपनिंग स्टॉक, COGS निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई? 420। ओपनिंग स्टॉक कितने का गिवन है? 60,000। देख रहे हैं हमारी दुकान में कितने का माल होना चाहिए था, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। प्लस परचेजेस कितने की गई? 410। परचेज रिटर्न कुछ है? नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है? नहीं है। सॉल्व कर लेते, ये आ गया 420 इज इक्वल टू 470 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ गया मेरे पास? 50,000। मतलब हमारी दुकान पे माल कितने का होना चाहिए था? 50,000, पर चोरी के बाद कितने का बच गया? 12,000। तो कितने का सामान चोरी हो गया जी? 38,000 रुपये।